हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्टैटिस्टिक्स। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मीन। मीन तो अपन सबको निकालना आता है। मीन क्या होता है, जितनी भी अपने पास वैल्यू दी गई होती है उनको अपन को डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। अपन मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अपने पास 4 वैल्यू दी गई है 4, 6, 10 और 20, और अपन को बोला गया है कि इसका मीन निकालो। तो इसके मीन के लिए कुछ नहीं करना, अपन को जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं उन सबको अपन क्या कर लेंगे, उनका सम निकाल लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1, 2, 3, 4 है, और ये हो जाएगा 40/4, और अपने पास आंसर आ जाएगा 10। तो यहाँ पे मीन क्या होगा, 10। ये सबसे सिंपल तरीका है मीन को कैलकुलेट करने के लिए। मीन को 2 तरीक़ों से कैलकुलेट किया जाता है, एक तो अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। ये यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वो ग्रुप में नहीं दिया गया, तो अनग्रुप डाटा के लिए अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और एक ग्रुप डाटा होता है जिसमें डाटा ग्रुप में दिया जाता है, और ग्रुप में जो डाटा दिया जाता है उसमें भी फर्दर 2 टाइप से मीन को कैलकुलेट किया जाता है। एक तो डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ मतलब रैंडम सीरीज़ होती है, कंटिन्यू नहीं होती, और एक नेक्स्ट होती है कंटिन्यूस सीरीज़, जो अभी अपन देखते हैं क्या होती है। और ये अपन ने मीन कैलकुलेट किया वो किसके लिए किया, अनग्रुप्ड डाटा के लिए कैलकुलेट किया। तो सिंपल अपन को वैल्यू देके पूछ ले कि इनका मीन कैलकुलेट करो, तो कुछ नहीं करना, बस टोटल जो वैल्यू है उनको अपन डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ़ गिवन वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है एक एक्स बार, ये डिनोट करता है मीन को, और मीन इज इक्वल टू सिग्मा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, समेशन। इसका ये जो साइन है इसका मतलब क्या होता है, सम टोटल। सम टोटल समेशन एक ही बात है, सिग्मा, और जितनी अपने पास वैल्यू दी गई है उनका सम टोटल। एक्स अपने पास वैल्यू दी गई है 4, 6, 10, 20, इन सब का अपन को क्या करना है, समेशन करना है, सम करना है, और डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो मीन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। ये अपन ने अनग्रुप डाटा के लिए देखा। फिर अपन ग्रुप डाटा के लिए देखते हैं। अपन सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज़ का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन में दिया गया हो नंबर ऑफ़ एनिमल्स और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, और नंबर ऑफ़ एनिमल्स अपन मान लीजिए 11, 14, 17, 19 और 22। मान लीजिए अपने किसी ग्रुप की स्टडी के ग्रुप का ऑब्जर्वेशन किया, तो उसमें मान लीजिए 11 टाइगर है, 14 एलिफेंट है, 17 लाइन है, 19 चीता है, 22 बर्ड्स हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, वो मान लीजिए 5, 6, 8, 7, 4। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा नंबर ऑफ़ एनिमल्स या नंबर ऑफ़ कुछ भी हो सकता है, और आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, और आपसे इनका मीन कैलकुलेट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एनिमल्स क्या होता है, एक्स होता है, और ये फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट की जाती है। तो बहुत सिंपल है मीन निकालना, अपन को कुछ नहीं करना होता। अपने पास एक्स दिया है और एफ़ दिया है, अपन को एक्स और एफ़ को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एफ़ और एक्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 11 5 जा 55, 14 6 जा 84, 17 8 जा 136, 19 7 जा 133, 22 4 जा 88। अपन को सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू अपने को दी गई है, एफ़ की वैल्यू दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, वेरिएबल दिए गए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपने पास ये डाटा आ गया। अब अपन को एफ एक्स का समेशन कर देना है, मतलब इनका टोटल कर देना है। तो इनका टोटल अपने पास आएगा 496। ये अपने पास इनका टोटल आया। फिर अपने पास ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है अपन को इनका टोटल कर देना है। इनका टोटल अपने पास आएगा 30। और अब अपन को मीन निकालना है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, मीन अपन कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स, जो अपन ने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया उनका समेशन यहाँ पे 496 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। एफ जितने भी एफ दिए गए हैं उन सबको ऐड करना है, तो इन सब का समेशन, और अपने पास मीन का फॉर्मूला आ जाएगा। और अपन यहाँ पे मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू 496/30, और ये हो जाएगा 16.53। तो अब तक अपन ने मीन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स देखे। सबसे पहले
अपन ने देखा उसमें कुछ नहीं होता, जितनी वैल्यू दी गई है उन सबको ऐड कर देंगे और उनको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर्स दिए गए हैं उनसे। और सेकंड में अपने पास एक्स दिया गए हों, वेरिएबल दिए गए हों, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो अपन को दो काम करने हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देना है, इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। फिर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उनको ऐड कर देना है और फिर क्या कर देना है, इस एफ एक्स को डिवाइड कर देना है इस एफ से, जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करके उनको डिवाइड कर देना है, ये एफ एक्स को डिवाइड कर देना है एफ से, तो अपने पास निकल जाएगा मीन। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट थर्ड मेथड देखते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं मीन को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें कंटिन्यूस सीरीज दी गई है। मान लीजिए अपन एग्जांपल देखते हैं, अपन को कोई ग्रुप की वैल्यू दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है अपन को। मान लीजिए कोई ग्रुप है, अपन को उस ग्रुप में एज निकालनी है, तो 5 से 15 की एज वाले 4 लोग हैं, 15 से 25 की एज वाले 7 लोग हैं, 25 से 35 की एज वाले 12 लोग हैं, 35 से 45 की एज वाले 9 लोग हैं, 45 से 55 की एज वाले 5 लोग हैं और 55 से 65 एज वाले 3 लोग हैं। तो ये अपने पास किसी ग्रुप की एज यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे अपन को ये क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, कंटिन्यूस सीरीज़ है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 30। तो ऐसे अगर अपने पास कंटिन्यूस सीरीज़ दी गई हो और फिर अपन से मीन की वैल्यू पूछी गई हो, तो अपन मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अपने पास क्या हो जाएगी, क्लास इंटरवल हो जाएगी, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है और ये अपने पास एफ है। ऊपर अपन ने अभी देखा था, ऊपर अपने पास क्या दिया हुआ था, एक्स की वैल्यू दी गई थी और एफ दिया, फ्रीक्वेंसी दी गई थी, और अपन ने कैसे कैलकुलेट किया था, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया था, उनको टोटल करके एफ को टोटल कर लिया था और उन दोनों को डिवाइड कर दिया था, तो अपने पास मीन की वैल्यू आ गई थी। यहाँ पे भी सिंपल है, अपने पास एफ दिया गया है बट यहाँ पे एक्स नहीं दिया गया, तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। बाकी आगे का प्रोसीजर सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। यहाँ पे एक्स को निकालने के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे जो एक्स है उसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट एम बोलते हैं, ठीक है। और इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई, अपने पास f दिया हुआ है, फिर तो आगे अपन को मीन निकालना आता है। तो अपन यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, x को यहाँ पे m बोलते हैं, m बोले तो मिड पॉइंट। उसका फॉर्मूला अपन ने देख लिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे अपन जैसे बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 5 है, और अपर लिमिट क्या है, 15 है, और अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, लोअर लिमिट को ऐड कर देना है अपर लिमिट से और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20/2। ये x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ऐसे ही अपन इन सब की x की वैल्यू निकालते हैं। 15 + 25 डिवाइडेड बाई 2 अपने पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 25 + 35 डिवाइडेड बाई 2 अपने पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 35 + 45 डिवाइडेड बाई 2 अपने पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 45 + 55 डिवाइडेड बाई 2 50 हो जाएगा। और 55 + 65 डिवाइडेड बाई 2 अपने पास 60 हो जाएगा। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई। फिर आगे अपन मीन को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, f x करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 4 जा 40, 7 × 21 40, 12 3 जा 36 360, 40 × 9 360, 50 × 5 250, 60 × 3 180। एफ एक्स की वैल्यू आ गई और अपन इसको क्या कर लेंगे, इनका समेशन कर लेंगे। तो समेशन एफ एक्स कितना आ गया अपने पास, ये 1330 आ गया, ये आ गया। फिर अपन यहाँ पे जो f है उनका समेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे f का समेशन कितना आ गया अपने पास, 40 आ गया। और अब अपन मीन की वैल्यू निकाल लेंगे, 1330/40, और ये कितना होता है, 33.25। तो ये अपन ने देखे मीन को निकालने के 3 मेथड। सबसे पहले अपन ने क्या देखा,
यहाँ पे अपने पास वैल्यू दी गई हुई थी और सिंपल वैल्यू दी गई हुई थी, उनसे अपन को मीन निकालना था। तो अपन को क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है और जितनी टोटल वैल्यूज़ हैं उनसे डिवाइड करके अपना मीन निकल गया। दूसरे मेथड में, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा आपको, एक्स की वैल्यू दी गई होगी, ये एक्स की वैल्यूज़ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, इनका टोटल करना है, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है उनको टोटल करना है, फिर इनको डिवाइड करके अपने पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। इसका फॉर्मूला रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को टोटल कर देना, उन दोनों को डिवाइड कर देना। फिर अपने पास जैसे कंटिन्यूस सीरीज़ दी हुई हो क्वेश्चन में, तो उसमें भी अपन को डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने को एफ़ दिया हुआ होगा, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया होगा, इस क्लास इंटरवल से अपन ईजिली एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स की वैल्यू निकल गई फिर तो अपन को आगे मीन की वैल्यू निकालनी आती है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो लोअर लिमिट है उसको ऐड कर देंगे अपर लिमिट में और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, अपने पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आगे एफ एक्स मल्टीप्लाई करके इनका समेशन कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे अपन टोटल फ्रीक्वेंसी की जितनी वैल्यूज़ हैं उनके सम से और अपने पास मीन की वैल्यू आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म। तो अपन को यहाँ पे मीडियन में क्या कैलकुलेट करना है, जो मिडिल टर्म है उसको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अपन को जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तभी मीडियन की वैल्यू निकलती है। तो ये बात याद रखना, मीडियन का होता है मिडिल टर्म होता है। और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अपने पास जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनको अपन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको रखना पड़ता है। सबसे पहले अपन अनग्रुप डाटा की बात करते हैं। अनग्रुप डाटा अपने को दिया गया हो तो मीडियन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए ये एक फॉर्मूला है, m = n+1 अपॉन टूथ आइटम। m = n+1/2 और वो जो नंबर आएगा उस नंबर का जो आइटम है वो अपना क्या होगा, मीडियन होगा। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। मान लीजिए अपने पास वेरिएबल दिए गए हैं 3, 6, 7, 8, 9। तो अपन को सबसे पहले क्या देखना है, अपन को ये देखना है कि जो वैल्यू दी गई है वो ये या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो 3, 6, 7, 8, 9 ये है असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। और उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपन इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 है, तो 5 है तो यहाँ पे पता चल रहा है कि मीडियन जो वैल्यू है वो क्या है, 7 है। बट मान लीजिए अपने पास कुछ ज़्यादा ही बहुत 100 नंबर दे दिए या 200 नंबर दे दिए, तो अपन उसमें कहाँ कैलकुलेट करते बैठेंगे कि मीडियन वैल्यू क्या है। तो अपन को ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, n+1/2 इस और ये जो नंबर आएगा वो आइटम, वो उस नंबर का जो होगा वो अपना आंसर होगा। तो अपन इसमें देखते हैं, इसमें 3, 6, 7, 8, 9 ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब अपन इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मीडियन = n। यहाँ पे n क्या होता है, ये जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अपने पास दिए गए हैं। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये अपने पास कितने वेरिएबल हो गए, 5 + 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 3, मतलब थर्ड आइटम या थर्ड वेरिएबल मान लो, थर्ड वेरिएबल, क्योंकि अपने पास थर्ड यहाँ पे वेरिएबल दिए गए हैं तो थर्ड वेरिएबल। तो अपन देखेंगे यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या है, 1, 2, 3। थर्ड वेरिएबल यहाँ पे 7 है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 7 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन मीडियन ऐसे कैलकुलेट करते हैं जब ऑड वैल्यू हो, तो ऑड नंबर में अपने पास वेरिएबल्स दिए गए हो तो अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए अपने पास जो वेरिएबल दिए गए हैं वो इवन नंबर में दिए गए हैं, तो अपन क्या करेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे अपने पास वेरिएबल दिए गए हैं 2, 2, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 17। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। सबसे पहले अपन को ये देखना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ये अपने सबसे पहले ये चेक करना है, वो चेक कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो अपना मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 + 1/2। तो ये आ जाएगा अपना 5.5 वेरिएबल। ठीक है, ये अपना आ गया। सेम अपन को जैसे अपन ओड में कैलकुलेट करते हैं वैसे इवन में मीडियन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अपने पास 5.5 वेरिएबल आ गया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे जो 5th वेरिएबल है
और फिफ्थ के बाद में जो सिक्स्थ वेरिएबल है उन दोनों को ऐड करके और उसको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो अपन देखते हैं अपने पास फिफ्थ वेरिएबल यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ वेरिएबल 8 है और सिक्स्थ वेरिएबल क्या है, 1 2 3 4 5 6। और अपने पास सिक्स वेरिएबल क्या है, वो भी 8 है डिवाइडेड बाई 2। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 8 अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने अनग्रुप डाटा अपने पास दिए गए हो तो ओड के लिए फॉर्मूला याद रखना n+1/2। और यहाँ पे n क्या है, जितने अपने पास वेरिएबल दिए गए हैं वो उन वेरिएबल का नंबर है और उसको अपन उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और वो अपना आंसर नहीं होगा। ध्यान रखना यहाँ पे 3 आंसर आया तो 3 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है वो अपना आंसर होगा। और यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या है, 7 है। ये अपन ने ओड में अगर ओड वैल्यू दी गई हो तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। और अगर अपने पास इवन वैल्यूज़ दी गई हो, इवन नंबर दिए गए हो तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये मान लीजिए अपने पास 10 ये वेरिएबल दिए गए हैं और 10 क्या होता है, इवन नंबर होता है। अब अपन को सेम जैसे ओड में कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10+1/2। तो अपने पास ये 5.5 वेरिएबल आ गया। अब अपन को क्या करना है, एक थोड़ा सा स्टेप आगे जाना है। यहाँ पे 5.5 है तो सबसे पहले फिफ्थ वेरिएबल और फिफ्थ के नेक्स्ट जो अगला वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल को अपन को टोटल करके 2 से डिवाइड कर देना और जो आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप डाटा में मीडियन को कैलकुलेट करना देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला वही सेम रहेगा यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। और यहाँ पे जो n है वो यहाँ पे क्या है, टोटल जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं उनका क्या है, सम है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2। और यहाँ पे n फ्रीक्वेंसी का सम है, सारी तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी गई है उन सब का सम है +1/2। तो अपन अपने पास मान लीजिए क्वेश्चन है और ये यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये मान लीजिए इतने मार्क्स ऑब्टेन हुए और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 20 मार्क ऑब्टेन हुए, 6 स्टूडेंट को 25 20 को। तो ये मार्क्स ऑब्टेंड है और मार्क्स ऑब्टेंड क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है अपन को और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है अपन को। और अपन को क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उनको ऐड करते जाना है, अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। जैसे ये है 6 और 6 + 20 करेंगे तो कितना होगा अपने पास, 26। 26 + 24 करेंगे तो कितना होगा, 50। 50 + 28 करेंगे तो अपने पास कितना होगा, 78। 78 + 15 करेंगे तो कितना होगा, 93। और 93 + 4 करेंगे तो कितना होगा, 97। 97 और 2 कितना होगा, 99। और 99 और 1 कितना होगा, 100। तो ये अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 6, उसमें आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको ऐड कर देना है। ये हो गया 26। 26 में जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर देना, 50। 50 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देना है, 78। तो ऐसे करके अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आ गई, 100 आ गई। और 100 यहाँ पे क्या है, ये इवन वैल्यू है। तो इवन वैल्यू का अपन ने मीडियन निकालना अपन सीख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर ओड वैल्यू होती तो अपन डायरेक्ट उसको क्या करते, n+1/2, n+1 को 2 से डिवाइड करते और जो नंबर आता वो उस नंबर का वेरिएबल अपना आंसर हो जाता। बट यहाँ पे जैसे कि 100 आया जो कि इवन वैल्यू है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसा अभी अपन ने ऊपर देखा था। और इवन वैल्यू में m कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो अपने पास फ्रीक्वेंसी है 100 + 1/2। तो ये अपने पास कितना आ गया, 50.5। और इसके बाद में अपन क्या करते थे, फर्स्ट जो वैल्यू है 50th जो वैल्यू है प्लस इसके नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है 51st वाली जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन को देखना है कि यहाँ पे जो 50th वेरिएबल है वो कौन सा है। तो अपन देखते हैं 50th वेरिएबल अपने पास यहाँ पे क्या है, 28 है। तो ये हो जाएगा 28 प्लस इसके नेक्स्ट वाला जो वेरिएबल है वो क्या है, 29 है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 57/2 और अपने पास आंसर आ जाएगा 28.5। तो डिस्क्रीट सीरीज़ दी गई हो अपने पास, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है,
सेम वही फार्मूला है, कुछ नहीं करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना, बस 6 है उसके नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उनको ऐड करके लास्ट में अपने पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। और वही सेम फार्मूला अपन को अप्लाई करना है। यहाँ पे ओड होता तो काम निपट जाता 100 + 1/2 से, बट यहाँ पे इवन वैल्यू है ये 100, तो अपन जानते हैं इवन वैल्यू से कैसे मीडियन कैलकुलेट की जाती है। तो अपने पास 50.5 आ गया। अब इसमें अपन को क्या करना है, 58th वैल्यू जो है वो और उसके नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे ये देखना है अपन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे जो 50th जो वेरिएबल है, 50th जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो कौन से वेरिएबल में मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये 28 में मिल रही है और इसको अपन और नेक्स्ट जो इसका वेरिएबल है 29, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास मीडियन की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट अपने पास कंटिन्यूस सीरीज़ दी गई है तो उसका मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू H। इस एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए अपने पास कोई मंथली कंजप्शन दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स का नंबर दिया हुआ है और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपन निकालना जानते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे नेक्स्ट 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 9 + 13 कितना हो जाएगा 22, 22 + 20 कितना हो जाएगा 42, 42 + 14 कितना हो जाएगा 56, 56 + 8 कितना हो जाएगा 64, 64 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या निकली 68 निकली। तो सबसे पहले अपने को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है और अब अपन को इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली, अब अपन मीडियन की वैल्यू निकालते हैं। मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। तो यहाँ पे अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आई 68 आई और इसको अपन क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 34th वेरिएबल आएगा। और अपन देखते हैं यहाँ पे 34th वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पे 34th वेरिएबल नहीं है तो उसके नेक्स्ट अपन देखेंगे। तो 34 के बाद में यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, ये 42nd वेरिएबल है। तो 42nd वेरिएबल की अपन वैल्यू देखते हैं इधर, ये क्या है 42nd वेरिएबल की इधर वैल्यू है। तो अब अपन फॉर्मूला देखते हैं, मीडियन क्या होता है L। यहाँ पे L क्या है, L अपन देख चुके क्या होता है, लोअर लिमिट होती है। तो ये जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होती है, ये पहले वाली लोअर लिमिट होती है। तो अपने पास लोअर लिमिट आ गई 125। अब अपन को फॉर्मूले में पुट करने के लिए n/2 की वैल्यू चाहिए और n/2 की वैल्यू अपने पास आ गई है, वो कितनी है 34 है। और यहाँ पे अपने पास ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 42 और अपन को यहाँ पे ये क्या है प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपने पास निकली उससे ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू अपन को पुट करनी है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसके ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी अपने पास निकली वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। और यहाँ पे H क्या होता है, H होता है ये जो क्लास इंटरवल दी गई है इनका डिफरेंस कितना है। तो ये कितना हो जाएगा 145 - 125 कितना हो जाएगा यहाँ पे H अपने पास हो जाएगा 20। अब अपन को क्या देखना है, F देखना है। F यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है वो क्या हो जाएगा F हो जाएगा। अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, M = L, L कितना है 125 + n/2 कितना है 34 माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपने पास कितनी है 22 और इसको अपन डिवाइड करेंगे F अपने पास यहाँ पे कितना है 20 है और इंटू H भी कितना है 20 है। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 125 + 34 - 22 कितना होता है 12 होता है। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 137। तो ये अपने पास मीडियन की वैल्यू क्या आई 137। अब इसको एक बार और समझते हैं अपन कैसे हुआ। कंटिन्यूस सीरीज़ में अपने पास कंटिन्यूस सीरीज़ दी गई है तो मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें मीडियन क्या होता है L + n/2 माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी गिवन इंटू H। और यहाँ पे अपने पास सबसे पहले क्या करना है, अपन को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है जो अपन निकालना चाहते हैं। बहुत सिंपल है, जो आगे फ्रिक्वेंसी दी गई है उन सबको ऐड करते जाना और अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। तो ये अपने पास n की वैल्यू आ गई। अब मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म होता है।
तो अपन को यहाँ पे मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा n/2 इज इक्वल टू 34। और अब अपन को फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी निकली यहाँ पे 34th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली, बट यहाँ पे 34 है नहीं, तो उसके नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 42 है, तो 42 के टर्म में ही अपन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 42 के टर्म में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो कितनी है, लोअर यूनिट 125 है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू 125 हो जाएगी। और यहाँ पे एच क्या होता है, इन दोनों के बीच जो क्लास इंटरवल है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही एच की वैल्यू है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। और n/2 अपन ने कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ये 34 है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ये क्या है प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने कैलकुलेट करी यहाँ पे 42, उसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो अपन को यहाँ पे पुट करनी है। तो ये कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन में गिवन है अपने को फ्रीक्वेंसी, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे वो कितनी है 20 है, तो इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 137। तो ये अपन ने जो मीडियन है उसको कैलकुलेट करने का तरीका देखा। सबसे पहले जब ऑड नंबर दिए गए हो तो कैसे मीडियन कैलकुलेट किया जाता है, फिर इवन नंबर दिए हो तो कैसे मीडियन कैलकुलेट किया जाता है, फिर डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मोड को कैलकुलेट करते हैं। मोड क्या होता है, जो वैल्यू मैक्सिमम बार रिपीट होती है वो क्या है, मोड है। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अपने पास कुछ वैल्यू दी गई है 4, 5, 5, 6, 7, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है वो क्या है 5 है। 5 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 5। और अपने पास कंटिन्यूस सीरीज़ दी गई है, तो उसमें मोड को कैसे कैलकुलेट करना होता है। मान लीजिए अपने पास कोई क्वेश्चन है, इसमें क्लास इंटरवल दी गई है कुछ, और अपने पास कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई है, और अपन को पूछा गया है कि इनका मोड कैलकुलेट कीजिए। तो मोड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अपने पास L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। तो अपन ये देखते हैं। सबसे पहले अपन को ये देखना है जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो अपने पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 12 है। तो ये सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये अपनी क्या हो जाएगी F1 हो जाएगी, और इससे ऊपर वाली हो जाएगी F0, और F1 के नीचे वाली हो जाएगी F2। अपन को करना कुछ नहीं है, अपने पास जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसमें से देख अपन को छांटना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है, उसको नाम दे देना है अपन को F1, और उससे ऊपर वाली को F0 और उसके नीचे वाली को F2। और अपन को कैलकुलेट करना है इस F1 के कंपैरिजन में। तो F1 की क्लास इंटरवल कितनी हुई 30 to 40। तो अभी फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे मोड क्या होता है L1, तो L1 अपने पास क्या है यहाँ पे 30 + F1 - F0। F1 - F0 कितना हुआ 12 - 8 4 इंटू H क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो कि है 40 - 30 10। और यहाँ पे 2F1 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24 - F0 8 F2 6। तो ये अपने पास हो जाएगी 30 + 40 अपॉन 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगी 30 + 40 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 34। तो अपने पास मोड की वैल्यू क्या आई 34। अपन को कुछ नहीं करना, बस देखना है कि जो सबसे बड़ी गिवन फ्रीक्वेंसी है वो F1 हो जाएगी, उससे ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2, और F1 के सामने जो क्यूमुलेटिव इंटरवल दी गई है उसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो अपनी L1 हो जाएगी। और बाकी अपन फॉर्मूले में ये F1 - F0 अपन 2F1 - F0 - F2 इंटू H कर लेंगे, तो अपने पास क्या होगी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। यहाँ पे याद रखना जो लंबा है, यहाँ पे लंबा क्या है मीडियन है, तो उसके आगे 3 आएगा, और यहाँ पे मीन छोटा है तो उसके आगे क्या आएगा 2 आएगा। तो ये अपने पास एक फार्मूला है। मान लीजिए आपके पास मीडियन और मीन की वैल्यू दी गई और आपसे मोड पूछा गया है, तो आप मान लीजिए आपको यहाँ पे मीडियन की वैल्यू दी गई है 6, और आपके पास मीन की वैल्यू दी गई है 4, और मोड कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन 6 3 = 18 माइनस मीन अपने पास 4 है 4 2 = 8, तो ये अपने पास 18 - 8 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। जब कभी मीडियन मीन की वैल्यू दी गई है तो अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। और अपने पास एक दूसरा फॉर्मूला और है, मोड इज इक्वल टू मीन -3 मीन माइनस मीडियन। और एक तीसरा फार्मूला और है, मोड इज इक्वल टू मीडियन -2/3 मीन माइनस मोड। मान लीजिए अपन को क्वेश्चन में
मीन और मीडियन की मीन माइनस मीडियन की वैल्यू दी गई है, तो और अपन से मोड पूछा है तो अपन डायरेक्ट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन माइनस मीडियन और मीन की वैल्यू दी गई है तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, अपने पास जो मीन है वो दिया गया है 20 और अपने पास मीन माइनस मीडियन की वैल्यू अपन को दी गई है, मान लीजिए कितनी, 4 मान लीजिए। और अपन को मोड कैलकुलेट करना है, तो मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीन कितना है 20 माइनस मीन माइनस मीडियन अपने पास 4 दिया गया है तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। और मोड अपना कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8।